हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। चलिए, आपको पता है ना कि ये आपका चैनल है, तो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अच्छा, हम पढ़ रहे थे विज्ञान। तो आपको पता है ना, विज्ञान में हमने रासायनिक विज्ञान, रासायनिक समीकरण पढ़ी, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, रासायनिक समीकरण पढ़ी और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। और संतुलित को हमने संतुलित करना सीखा। अब तक तो थोड़ा बहुत दिमाग में आने लगा, नहीं आया है तो दोबारा आप प्लीज उस वीडियो को दोबारा देखिए। क्योंकि जब एक दो बार देखते हैं ना उस वीडियो को, दो तीन बार देखते हैं तो उसमें अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा हो जाता है तो दिमाग में अपने आप आने लगता है। तो मैंने बताया ना, इस प्लेटफॉर्म पर आपको याद नहीं करना है, केवल आपको पढ़ना है। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब हम बचपन में साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, जब साइकिल को पकड़ते हैं और पैडल लगते हैं तो एकदम गिरने का खतरा होता है। चलो, 2 दिन के बाद, 2 दिन तक उसे चलाते हो तो फिर थोड़ा थोड़ा चलने लगते हो, एक पैर से चलने लगते हो। फिर चौथे पांचवें दिन, मतलब 8 दिन में आके उसे एक बार चलने, कैची चलाने शुरू कर देते हैं, फिर गिर जाते हैं। चलाते चलाते, मतलब अगर 5-6 महीने आपने चला के देखी तो फिर तो आप उस पर हाथ, पूरी साइकिल में बैठ के हाथ भी छू देते हैं और वो चलती है। तो वो क्यों हुआ जानते हैं आप? कि बेटे वो प्रैक्टिस की थी आपने, और प्रैक्टिस करने के बाद एक बार एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें उसमें कुछ ध्यान लगाना ही नहीं पड़ता कि इसमें हमें कुछ करना भी है। तो समझ में आती ना प्यारे बच्चों? तो यही वाली बात है। इस वीडियो को, जो वीडियो बना रहे हैं, इनको एक दो बार देखा करो, डेली देखा करो और कंटिन्यू देखते रहो, ताकि आपको ये आगे बढ़ती रहे। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया है, इस पर उन बच्चों को जरूर जोड़ना है, जरूर जरूर जोड़ना है जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? और मैं आपको जानता हूं कि आप प्रत्येक बच्चे ने अगर दो दो बच्चों को भी जोड़ा तो ये कारवां हमारा एक सागर की तरह दौड़ गई। ठीक है ना? तो बस केवल 2 बच्चों को अपनी वीडियो शेयर कर दीजिए या बता दीजिएगा, तो ताकि वो पढ़ सके। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें फ्री दी जा रही है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? जो चलते हैं आज आपके नए टॉपिक पर, कि जो कि हमने पढ़ा था, अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है। वैसे क्वेश्चन तो वैसे नहीं आता कि रासायनिक अभिक्रिया इसके प्रकार को लिखिए, लेकिन प्रकार को पढ़ना, मतलब ये किसकी टाइप की होती है, किसकी तरीके की होती है, उनको पढ़ना जरूरी है। तो आज हम वीडियो में 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना बेटे? तो पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, क्या? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना बेटे? तो क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब था जुड़ना। जुड़ेंगे कैसे? अगर मैं कहने लगू 11 में जोड़ो, 11 में कुछ जोड़ो, 11 में जोड़ो, 11 में जोड़ो, तुम तो मुझे थप्पड़ मारोगे, सर क्या जोड़े? दूसरा नंबर तो बताओ। तो समझ में आई ना? दूसरा नंबर जरूरत है। यानी जब भी 2 चीजों को जोड़ना पड़ता है और जोड़कर एक चीज बन जाती है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, 2 या 2 से अधिक, समझना, और अब बोलना भी मेरे साथ, बोलो 2 या 2 से अधिक, बोलो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जब अभिकारक जुड़ते हैं, अभिकारक जुड़कर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद, एक उत्पाद बनाते हैं, तो बेटे उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बताया? जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक आपस में जुड़ जाए, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक, क्या बताया? 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक आपस में जुड़ जाए और एक उत्पाद बनता है, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटे? तो लिखते हैं आज फिर वही संयोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं वे अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रिया, बेटे आप भी पेंसिल से लिखा करो साथ के साथ। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिनमें दो या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर, अभिकारक आपस में जुड़कर जुड़कर बेटे एक उत्पाद बनाते हैं। एक की जगह एकल लिख दो, एकल उत्पाद बनाते हैं।
संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए ना बेटे? जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़ेंगे तो हमसे एक उत्पाद बनेगा, उसको बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हाँ एक चीज और लिख दो, इस अभिक्रिया को बेटे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया भी कहते हैं। समझिए बेटे, उदाहरण देख लीजिए। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ा दें, इसे कहते हैं कोयले को ऑक्सीजन में जलाना। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ा दें तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक ना। दूसरा, अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिला दें तो बेटे HCl मिलता है। इसके एक मर गई तो दो बन गए बेटे, ये दो यहां से लगेगा, कल वाली बात है ना। दो हाइड्रोजन के दो हैं तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का एक है तो इसलिए हमने दो की गुणा करी, दो की गुणा कर क्लोरीन के दो हो गए तो इसलिए बेटे दो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? इस प्रकार क्या होते हैं हमारे और बहुत सारे तत्व हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो आपको पता है ना NH, तीन होती तो तीन यहाँ लगाएंगे, एक लगाते नहीं। अब बैलेंस करेंगे तो N के दो हो गए तो दो की गुणा कर दी, और दो की गुणा कर दी, तीन दूनी 6, हाइड्रोजन के 6 हो गए तो बेटे यहाँ पर तीन की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो ये देखिएगा, तो ये इसके एग्जाम्पल है, तो आपको ये समझ में आया होगा। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में जुड़ते हैं तो एक उत्पाद बनता है, और एक उत्पाद बनने पर क्रिया को करते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो बेटे दो अभिकारक जुड़ गए, दो अभिकारक जुड़ गए और दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना। इसी के साथ इसकी उल्टी चलती है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना बेटे? तो चलते हैं उस पर। प्यारे बच्चों, अब आती है वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल संयोजन पढ़ी थी हमने, उसी के साथ आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक चीज टूटती है, एक चीज टूटेगी तो कितने बनाएगी? दो से ज्यादा भी बन सकती है। एक छोटा टुकड़ा टूट गया तो यानी जब एक अभिकारक टूटकर, क्योंकि इधर से बनी ना बेटे, जिधर से बनती है जिसको बनाते हैं उससे जो बनता है वो अभिकारक कहलाता है। तो जब एक अभिकारक टूटकर किसी कारण से भी वो टूट जाए तो दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना? इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है ना? चलते हैं तो बेटे वे रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक किसी प्रभाव के कारण टूटकर लिख सकते हैं बेटे, या घटित होकर लिख सकते हैं। टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना बेटे? इन्हें क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इन्हें अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो ये हो गया। तो वहां पर क्या करा था हमने? दो या दो से अधिक पदार्थ जोड़कर एक उत्पाद बनाया था। इसका उल्टा कर देंगे, एक उत्पाद एक अभिकारक को तोड़कर दो या दो से ज्यादा
अभिक्रिया उत्पाद बनाते हैं वो अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है बेटे। और इससे ही हमारी ये याद होगी आपको। इसका उदाहरण लिख सकते हैं आज यहाँ पे, उदाहरण बेटे बुझा चूना होता है, सॉरी चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको गर्म कर दें तो बेटे ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये टूट जाता है, ठीक है ना। होता कैसे समझ लीजिए रिएक्शन को। जैसे CO3 को गर्म करते हैं, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलती है और इसके साथ चली जाती है, तो इसके साथ ऑक्सीजन निकल गई तो देखो बेटे ये बना, और यहाँ पर क्या रह गया ऑक्सीजन 2, तो ये बच गया, यहाँ पर रह गया, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। इस प्रकार रिएक्शन हो गया, यानी ये चूना जो है क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो बेटे देख समझ में आ गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट को टूट करके बन जाती है आपकी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। टूटी किसके कारण है, देखो बेटे किसी प्रभाव के कारण, किसके कारण, गर्म करने पर टूटी है, इसलिए आपको ये। तो समझ में आ गया ना बेटे। तो आप 2 अभिक्रियाएं आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, आपने हमें साथ दिया और हमारे साथ आप बने रहे, इसके लिए दिल से आपको थैंक यू है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।